उसके बाद उसके पिताजी का भी देहांत हो गया। किसी भी तरह से पैसा ला करके उसी मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक हिमांशु मिश्रा लड़का है जो कि काफ़ी वायरल चल रहा है। उन्होंने क्या ऑन कैमरा आकर के बताया है कि मैंने 96 लाख रुपए बेटिंग ऐप में हारा है। तो मैं भी आज ग्राउंड लेवल पे आया हूँ और देखता हूँ हमारे बीच एक युवा हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ और उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको जानना चाहूँगा। आप देखिएगा। हाँ, स्वागत है हमारे चैनल में बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अर्षित साहू सर। हाँ, एक 96 लाख का एक डिबेट में एक लड़का हारा है, हिमांशु मिश्रा नाम है उसका। वो भी एक युवा है, आप भी एक युवा हैं, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि एक लत के कारण 100 रुपीज़ का लत जो है उनको 96 तक ले गया। इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लत सिर्फ एक ही लड़का हिमांशु मिश्रा के साथ नहीं है, ये लाखों लड़कों के साथ है। और इस चीज़ का सबसे मेन कारण है कि इस चीज़ का प्रमोशन। आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे इसका प्रमोशन, या यूट्यूब पे देखते होंगे इसका प्रमोशन। कई सारे सेलिब्रिटीज़, कितने सारे खिलाड़ी, बड़े नाम है इस पर। मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट उन लोगों के प्रमोशन के चलते ही इन सब में युवाओं का ज़्यादा पहुंच हो रहा है, ठीक है। और इस चीज़ पर ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं और इसकी वजह से 96 लाख रुपया वो लड़का हारा है। उसके बारे में ये सुने हम कि उसके बाद उसके पिताजी का भी देहांत हो गया। उसके कारण उस चीज़ का एक तरह का सदमा हुआ ये, ठीक है, एक तरह का सदमा हुआ। उसके बाद हो गया फिर जैसे बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 96 लाख रुपए आखिर वो लाए कहाँ से। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल पे ये कहा जा रहा है कि 96 लाख रुपए उन्होंने लाया कहाँ से। आखिर एक लड़का है जो 96 लाख रुपया कैसे अरेंज कर लिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से? देखिए सर, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो इस तरह के छोटे मोटे करते हैं ये सब, ठीक है। तो उन लोगों का मेंटलिटी इस तरह का बन जाता है ये सब करते करते, जो कि कहीं से भी अरेंज करना है पैसा, ठीक है। मतलब यहाँ से लाएं, वहाँ से लाएं, इस दोस्त से लाएं, उस दोस्त से लाएं, वहाँ किसी से मांग लिए, ठीक है। उस तरह से लाते हैं पैसा और उस तरह से किसी भी तरह से पैसा ला करके उसी चीज़ में लगाएंगे वो। मतलब खुद के लिए कुछ खरीदना नहीं है, खुद कुछ प्रोडक्टिव करना नहीं है, कुछ अपने सही चीज़ के लिए यूज नहीं करना है। उनका मेन यही मोटिव हो जाता है कि हाँ, हमको बेटिंग ऐप से ही सब कुछ होना है, ठीक है। क्योंकि बेटिंग ऐप इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से दिखावा किया जाता है कि मतलब इतने कम से कम समय में आपको ये बड़ा आदमी बना दिया। हाँ, अर्निंग हो जाएगा, अच्छा बड़ा आदमी बना देगा, ठीक है। इस तरह का चीज़ है। उन्होंने एक और भी चैनल का नाम लिया था, एलिवेटर ऐप, शायद आपने सुना होगा। मे भी हो सकता है कि उसमें एक हेलीकॉप्टर है जो उड़ता है। हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो डिसाइड करेगा कि आप कितना मतलब उसमें अर्न कर पाएंगे। कभी आपने सुना है एलिवेटर ऐप के बारे में या फिर देखा है कभी आपने? सुना तो है सर, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स इसका नहीं पता है हमको। ठीक है। बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना है कि मतलब वो पैसा फैमिली मेम्बर्स को करके लिए हैं कि मैं आपको 1 का 2 दूध दे दूंगा, 2 का 4 दे दूंगा, 4 का 5 करके दे दूंगा। इस तरीके से उन्होंने जैसे सोशल मीडिया पे बताया है कि मैं इस तरीके से पैसा अरेंज किया था। तो क्या ये सही है फैमिली के प्रति ये उनका करना? ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, ठीक है सर। बिल्कुल। हाँ, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। मान के चलिए कोई लड़का लेता है पैसा, ठीक है, और वो पैसा वो लेते गया 20,000 लिया, 20 से किसी से 40 लिया, ऐसे 60 हो गया, फिर और 40 लिया, 80 लाख रुपया हो गया, ठीक है। लाख रुपया वो हार जाता है तो तुरंत वो लाख रुपया वो वापस कहाँ से लाके उस रिश्तेदार, उस दोस्त, उस जान पहचान या करीबी उसको कैसे लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। तो इस चीज़ के बाद वो स्ट्रेस में जाएगा। इस स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एंजाइटी, डिप्रेशन हर तरह का रूप ले सकता है सर। बिल्कुल। वही वैसे ही उनका भी कहना था कि सर मैंने स्टार्ट किया था 100 रुपया से और वो 100 रुपया 96 लाख में कैसे बदल गया। ये उनको धीरे धीरे पता नहीं चला। और वो ऐसे कम से कम 25 से हर महीने 20 से 25 युवा जो ऐसे हैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया है इस तरीके से सीखने का। तो आप भी एक युवा हैं, तो इस तरीके का ट्रेनिंग सही है नहीं है? क्या नहीं है सर, ये ट्रेनिंग भी किसी तरह से सही नहीं है और ये चीज़ भी किसी तरह से सही नहीं है। इस चीज़ का प्रमोशन भी किसी तरह से सही नहीं है, ठीक है।
ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। अभी जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे वो वायरल चल रहे हैं, तो बहुत सारे जैसे कि अभी उनकी माँ है जो पहले बात नहीं किया करते थे, उनके पिताजी का भी देहांत उनका कहना है कि मैं इसी के कारण हो गया, तो उनकी माँ अब कॉल कर रही हैं, बात कर रही हैं, तो उनको एक मौका दिया जा रहा है कि हाँ, अगर तुम सुधर जाते हो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तो ये चीज़ सिर्फ एक लड़के के साथ हो रहा है ना सर। ये अगर किसी भी तरीके से उसका 96 लाख रुपया अगर गवर्नमेंट भर दे, कोई भी भर दे, तो ये तो एक लड़के के लिए मदद हो गया। ऐसे लाखों बच्चे हैं सर, यूथ में इतने सारे बच्चे हैं, उनको तो सरकार इस तरह से नहीं रिकवर कर सकती है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे लड़कों के साथ इस तरह का दिक्कत है। उनके लिए ये अगर वो तो 96 लाख आ रहा, कोई 40 आ रहा, कोई 30 आ रहा, कोई 12 आ रहा, 10 आ रहा, तो उनके लिए एक तरह का जो पुअर फैमिली से है, मिडिल क्लास है, उनके लिए ये एक तरह से लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाता है। ठीक है, और एक हो गया फैमिली वाला उसको ताना मारते रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, फैमिली वाले तो ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो अपनी मौसी का ही पैसा लेकर के भागे हुए थे, जिसके कारण से वो अपने पिता के देहांत में नहीं आ पाए, तो वो इसलिए भी वो उनके फैमिली वाले थोड़ा सा उनको ये बोल रहे हैं। नहीं सर, फैमिली वाला से अगर मौसी का 96 लाख रुपया कहाँ पर पड़ा हुआ होगा सर, जो वो 96 लाख रुपये? उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला है कि मैं मौसी का 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर के चुरा करके भागा हूँ, इसलिए मैं शर्म के मारे नहीं जा पाऊँ, या फिर वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, जिसके कारण से वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। वो कहीं ना कहीं मौत का कारण वो खुद बताते हैं कि मैं ही हूँ। हाँ, वो मौत का कारण वो खुद ही है सर, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को इस तरह का चीज़ करते हुए नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, अगर जीतते हुए तो शायद देखना चाहे, बट हारते हुए इस तरह का नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, तो आप भी एक युवा हैं, तो हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको क्या एक बार गाइड करना चाहेंगे? कि हम यही गाइड करना चाहेंगे कि किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम में कोई इन्फ्लुएंस करे, कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस करे, या फिर किसी भी तरह का कोई दोस्त यार बोले कि हाँ ये ऐप हमको बहुत अच्छा अर्निंग दे रहा है, तू भी कर यार, तो इस तरह की चीज़ में फंसना नहीं है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है और कुछ प्रोडक्टिव करना है, क्योंकि ऐसे सक्सेस नहीं मिलता है। कोई ये ऐप सक्सेस देते रहता है तो ऐसे बहुत इजी वे में लोग सक्सेस कर जाता है, बहुत सालों का स्ट्रगल नहीं करता, लोग बहुत जगह जाके इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, इतना अपने लाइफ में संघर्ष नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से बैटिंग ऐप खेलते रहता है, हेलीकॉप्टर उड़ता हो जाता है अर्निंग। ठीक है, बिल्कुल, मतलब बेसिकली आपका कहना ही है कि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है अच्छा अर्न करने का। आपको हर फील्ड में मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के आप आगे नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बेटिंग मैच चैनल हो या फिर कोई और भी हो। तो ये थे हमारे देश के युवा, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।